ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल को पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। मुमताज़ महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। जाहिर है वो मुमताज़ महल से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। यहाँ तक कि मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल की बहन से भी शादी कर ली थी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरे 22 वर्षों का समय लगा था। इसे सन 1632 से 1653 के बीच बनाया गया था। ताजमहल से जुड़ी एक और कहानी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले उन 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसी इमारत नहीं बना सके। लेकिन ये बात आज तक का सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल के पूरे बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जिन मज़दूरों ने ताजमहल का निर्माण किया है वो फिर कभी ऐसी इमारत कहीं और ना बनाए। इसलिए शाहजहां ने उन मज़दूरों को उम्र भर पेंशन देने का ऐलान किया और उन मज़दूरों ने फिर ऐसी इमारत और कहीं नहीं बनाई। यहाँ तक कि उन मज़दूरों ने फिर कभी कोई काम नहीं किया, जिसके बाद लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि शाहजहां ने उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऐसे में इसके निर्माण के दौरान कुल 32 मिलियन यानी कि 3.2 करोड़ का खर्चा आया था। लेकिन यदि आज ताजमहल को बनाया जाता है तो इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। ताजमहल के तहखानों के रहस्य बताने के लिए सरकार ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है और कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे मौजूद है। ताजमहल जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में कोई भी किला या इमारत बनाई जाती थी तब उसके नीचे अंदर से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता भी बनाया जाता था। हो सकता है शायद ताजमहल के नीचे भी कुछ ऐसे ही खुफिया रास्ता बनाया गया हो जो ताजमहल से होकर कहीं और निकलता होगा। लेकिन इसके रहस्यमय तहखानों की तरह इसके खुफिया रास्तों को भी शाहजहां के बाद से बंद करवा दिया गया था। कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इसके नीचे बने इन बंद कमरों में बेशकीमती खजाने भी मौजूद है और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ताजमहल के नीचे बने इन बंद कमरों में बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को भी बदल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन तहखानों को आज तक कभी नहीं खोला गया। इनमें से कुछ दरवाज़ों को तो खोला गया था, लेकिन बाद में इन तहखानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस वजह से ताजमहल के रहस्यों को इस 4 दीवारी के तहखानों के पीछे बंद रखा गया है। ताजमहल के अंदर क्यों अभी तक कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है? ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी की खोज 20वीं सदी में हुई थी, यानी लगभग 400 साल बाद हुई थी। यानी इसके निर्माण के समय से ही इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि चांदनी रात में नेचुरल लाइट से पर्याप्त रोशनी मिल पाए। इसे राजस्थान के मकराना से मंगाई गई सफ़ेद मार्बल के पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें चांदनी रात में रोशनी पड़ने पर ताजमहल में पर्याप्त रोशनी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने ताजमहल के बाहर मौजूद तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की थी। लाइट लगाने की पहली रात में ही सभी लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट गई और वहां अंधेरा छा गया। इसके बाद फिर दोबारा लाइट लगाने की कोशिश नहीं की गई। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ की आत्मा मौजूद है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि लाइट्स की वजह से कीड़े ताजमहल की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे एसिड छोड़ते हैं जिसकी वजह से सफ़ेद मार्बल ख़राब हो सकता है। यही वजह है कि ताजमहल के अंदर आज तक कोई भी लाइट नहीं लगाई गई है। लकड़ियों पर टिकी है ताजमहल की नींव।
आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जिन लकड़ियों पर ताजमहल खड़ा है उन लकड़ियों को ताजमहल की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इन लकड़ियों को मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो ये नमी यमुना नदी के पानी से सोख लेती है।